हेलो दोस्तों। आप लोगों को पता है कि हमने अपने चैनल के माध्यम से एक मुहिम की जो स्टार्ट किया था, उसमें दिन प्रतिदिन सीरियस कैंडिडेटों की संख्या लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। उन नए बच्चों को मैं बता दूं जो कि हमसे जुड़ना चाहते हैं, एक ऐसे मुहिम की हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है जो कि वो ये मुहिम का पहला टाइटल ही यही है कि भर्ती अभी आएगी, तभी आएगी, जब आएगी, तब आएगी, कब आएगी, इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, एक चीज और हम लोगों को लेना देना है कि कहीं पर मान लीजिए अगर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से या किसी भी ऐसे माध्यम से भर्ती को निकलवाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो वो उस समय समय पर हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी पार्टिसिपेट करते रहेंगे। लेकिन बगल में जो है जबरदस्त तैयारी इस हिसाब से करनी है कि जब भी भर्ती आए हमारा माइंडसेट हमको ये बताए कि ये जो लक्ष्य है इसकी आधी दूरी तो हमने ऑलरेडी ही तय कर रखी है और आधी दूरी बची है। ठीक है, जब बच्चों का दिमाग इधर उधर से घूमेगा, जब भाई यही तो हो रहा है ना भाई, भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, जिस दिन आयोग उठा के भर्ती मुंह पर फेंकेगा ना आपके, उस दिन समझ में आएगा कि भैया अब हड़बड़ाहट होगी कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समय समय दर समय हम लोग अपना कंटेंट के हिसाब से हो जाए तो ठीक है। कल से तो हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है चैप्टर वाइज भी सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी देख सकते हैं कि आप लोग उसमें कितना खरा उतर रहे हैं। बात करता हूं मैं अगर यूपीएसआई के सिलेबस की, तो यूपीएसआई के सिलेबस में आप लोग जानते हैं चार सबसे बड़े पिलर हैं। उसमें एक पिलर जो आता है वो आपका जीएस का आता है, और जीएस का जो पोर्शन है उसको क्या कर रखा है, इसने सीधे सीधे दो पार्ट में स्पष्ट रूप से तोड़ रखा है। पहला जीएस का वो पार्ट जो जो चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर आपका यूपी स्पेशल हो, इकोनॉमिक हो, ये सारी चीजें क्या है उसको एक एक पार्ट में इधर तोड़ा और दूसरे पार्ट में सीधे सीधे उसने लिख दिया मूल विधि प्लस संविधान, मूल विधि प्लस संविधान। तो हमको सबसे पहले तो ये एक काम करना है कि सबसे पहले हम आपको ये बता दें, मूल विधि में आपका जो एग्जामिनर होगा वो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और संविधान में देखा जाए तो 13 से 14 क्वेश्चन तक किसी किसी शिफ्ट में प्रीवियस ईयर देखने को मिल चुके थे। तो यहाँ तक हमें अब इतना समझ में आ चुका है कि ये जो हमने वनडे एग्जाम के लिए पहले से नोट्स अपनी तैयार कर रखी हो, चाहे वो लूसेंट ही क्यों ना हो, वो अब इस एग्जाम में काम आने वाली नहीं है। भाई देखो, 13-14 क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि वो डीप में अंदर जाएगा। प्रत्येक शिफ्ट में 13-14 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से नीचे तो किसी भी शिफ्ट में पूछेगा ही नहीं। इतना कंप्लीट है, इतना इतना तो श्योर हूं मैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक नोट्स अपनी लैंग्वेज में। सबसे पहले उन लोगों को मैं चेतावनी दे दूं कि जो लोग मार्केट से या किसी चैनल के माध्यम से पीडीएफ रूप में नोट्स देखते हैं, उससे रिवीजन करते हैं, वो सबसे बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है। हाँ, बेशक ये चीज मैं मान सकता हूं कि आपसे भी अच्छी नोट्स उन लोगों ने तैयार करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो अगर अगर आप अपने नोट्स अपनी भाषा में ही तैयार करेंगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज आपके एग्जाम देने के बाद भी ये चीजें आपको समझ में आने वाली समझ में आएगी। मैं अगर आपसे ये बता दूं कि जो चीजें आपको मैं हैंड नोटेड अपनी भाषा में जो आपको नोट्स तैयार करनी है वो कैसे तैयार करनी है, सबसे एक अच्छा सा उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूं। ठीक है, आपको कैसे नोट्स तैयार करनी है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि 3 दूना कितना होता है, 3 दूनी होता है 6, 3 दूनी कितने होता है, 6 होता है। अब 3 दूनी 6 होता है तो इसको मैंने क्या किया, 3 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, ये आपकी नोट्स ही तैयार हो रही भाई, प्यारी सी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आएगी। 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। 3 पार्ट में बांटा, पहले पार्ट में मैंने लिखा ईसा पूर्व, दूसरे पार्ट में लिखा मैंने अनुच्छेद, और तीसरे पार्ट में लिखा मैंने धारा 326, धारा 3 दूनी 6, 326। ठीक है, चलो पहले पार्ट पे हम लोग आते हैं। पहला पार्ट हमारा ये कहता है कि 326 ईसा पूर्व में हुआ क्या था। अगर आपका एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो आपका तुरंत दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि 3 दूनी 6, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। थोड़ा सा हम लोग डीप में चलते हैं। ठीक है, सिकंदर जब भारत में आया और भारत में उसने क्या किया, पहली लड़ाई लड़ी झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर उसने पहली लड़ाई लड़ी राजा पोरस के साथ में। पोरस जो है उस समय पंजाब
के किसी एक छोटे से प्रांत के जो है शासक थे, उनसे क्या हुआ, इनकी लड़ाई हुई झेलम नदी के किनारे। और एक चीज नोट डाउन ये भी जान लीजिए, झेलम नदी के किनारे लड़ा जाने वाला पहला युद्ध अगर कोई था तो वो सिकंदर और पोरस का था। कब? 3 दूनी 6, 326 ईसा पूर्व में। 2 पॉइंट लिखेंगे, सिकंदर का सिकंदर का भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, झेलम नदी के झेलम तट पर लड़ा जाने वाला पहला युद्ध। ठीक है। तीसरा शासक कौन था भाई? पोरस के साथ में लड़ाई हुई थी और पोरस जो है हार गया, पोरस हार गया और सिकंदर क्या हुआ, जीत गया था। ये तो हुआ 3 दूनी 6 यानी ईसा पूर्व पे बात हम लोग करते हैं। आते हैं हम लोग अनुच्छेद 326 पर, अनुच्छेद नंबर 326 पर। अनुच्छेद नंबर 326 आपको ये बताता है कि चाहे आपका लोकसभा हो तो और चाहे वो आपका विधानसभा हो तो, किसी भी राज्य का हो तो, जो मत देने का अधिकार होगा वो वयस्क मताधिकार ही होगा। मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि यहाँ का ये जो पॉइंट है ये आपको ये बताता है कि वयस्क मताधिकार आपका एग्जामिनर जब आपसे पूछेगा कि वयस्क मताधिकार देने के लिए कौन सा अनुच्छेद हमें प्रीफर करता है, तो हमको क्या टिक करना है, ऑप्शन 3 दूनी 6। ठीक है। और थोड़ा हम लोग डीप में जाते हैं, यही अनुच्छेद 326 ही कहता है कि ये जो मत होगा ये प्रत्येक व्यक्ति का मत जो है समान होगा, चाहे वो अमीर हो तो चाहे वो गरीब हो तो, उसके मत की जो वैल्यू होगी वो समान होगी। यही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 326 ही है जो ये भी कहता है कि किसी भी राज्य का किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो उसका लिंग हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो या फिर भाषा हो, इसके आधार पर उसको मत देने से कोई वंचित नहीं कर सकता है। इसका जो प्रावधान किया गया है वो कहां पर किया गया है, अनुच्छेद नंबर 3 दूनी 6 पर। चलो अब हम आते हैं धारा 326 पर। धारा 326 ये आपकी नोट्स है भाई। धारा 326 का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई। धारा 326 में यह है कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। राम ने क्या किया, श्याम को किसी ऐसे वस्तु, चाहे वो चाकू हो, चाहे वो आग हो, चाहे वो किसी भी ऐसा सामान हो, मशीनरी सामान हो, जिसके माध्यम से अपनी स्वेच्छा से राम ने किसी के बहकावे में आकर या किसी के दबाव में आकर के श्याम को नहीं मारा, अपने स्वेच्छा से उसने क्या किया, श्याम को मार दिया। तो वहां पर कौन सी धारा लगेगी भाई, 326 लगेगी। नहीं समझ में आ रहा है? चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए अभी जैसे जस्ट जो है हाल ही में एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का। कोई एक बच्चा बैठा हुआ है ऐसे सोचते हुए, उसका एग्जाम में वो प्री ही मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाया है, उसमें एग्जाम में फेल हो चुका है। कोई एक व्यक्ति उसके गांव का है, वो जो चला आ रहा है, दूर का उसका मौसा भी लगता है, उसको पता है कि इस बंदे का नहीं हो पाया है। वो भागते भागते आया इनके पास और पूछा, क्यों भाई मगरू जी ये बताओ कि आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। आपका दिमाग उस समय वहीं पर ये सोचते सोचते बैठा हुआ है कि यार कैसे चीज़ों को भाई अच्छे अच्छे लोग, मतलब मैंने इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, इतनी मेहनत की थी और मैं क्या हुआ हूँ, इस एग्ज़ाम में फेल हो चुका हूँ। कैसे चीज़ों को फेस करूँगा, आगे की जिम्मेदारी है, आगे की जो स्थिति है इसको मैं कैसे संभाल पाऊंगा। इन सब चीज़ों में आप फ्रस्ट्रेशन लिए बैठे हुए हैं और इधर से मौसा जी आपके दूर के चले आ रहे हैं, वो पूछे भाई सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। कुछ देर तक तो आप झल्लाए, फिर पता चला उन्होंने उदाहरण दे दिया गया, अरे फलाने लड़कों का तो हो गया है ना, उनकी बिटिया ने एग्जाम दी था उसका हो गया। आप और झल्लाते हुए चले जा रहे हैं। फिर आपके पास आपसे उन्होंने कहा कि भाई जो पढ़ेगा उसी का तो होगा, जो भाई खेलेगा जो सोएगा उसका कहाँ से होगा। अचानक से आपके दिमाग में जो है झल्लाहट मची, आप वहीं पर कोई एक मान लीजिए पेचकस उठाए और सीधे मौसा जी के सीधे गर्दन में डाल दिए। मौसा जी गिरे, छटपटाने लगे वहीं पर। उधर से उनके जो फैमिली भागते भागते आई, भैया क्या हुआ इनको। इधर से पुलिस आई और पुलिस आपका कॉलर पकड़ के कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले गई। और धारा कौन सी डाली आपके ऊपर, 3 दूनी 6, 326 धारा आपके ऊपर लगा दी गई। ये तो हो गया 326 का मतलब। यहां पर मैं आपसे ये कहूं कि किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से
ऐसी उपहति करना जिससे कि उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है, जिससे कि उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है, तो वहां पर कौन सी धारा लगेगी? 326। अच्छा, एक चीज और यहां पर और डीप में हम लोग चलते हैं, और थोड़ा सा हम लोग डीप में चलते हैं। सन था 2013। 2013 में ये हुआ था, सरकार द्वारा एसिड अटैक के लिए एक अच्छा सा एक कदम उठाया गया और दो धाराएं जोड़ी गई। कौन सी? 326A और 326B। 326A और 326B। 326A और 326B इतर कर देता है कैसे? देखो, ये जो क्वेश्चन था, ये आपका सीधे सीधे 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। इस पर भी हम लोग, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। ये जो स्वेच्छा वाला था, इसमें कौन कौन सी चीजें थी? जैसे मान लीजिए चाकू हो गया, ठीक है, आग हो गया, या फिर हो गया कोई ऐसी मशीनरी चीज जिससे आपने किसी व्यक्ति को ऐसी उपहति की जिससे कि सामने वाले की जान भी जा सकती है, चाहे आप गोली ही क्यों ना मार दो, ठीक है, चाहे आप गोली ही क्यों ना मार दो। ये सब सारी चीजें हुई थी, ठीक है। 326A में इन्होंने क्या किया, सरकार ने 2013 में जोड़ा एसिड अटैक, ठीक है, एसिड अटैक। 326A और 326B। चलिए मैं फिर से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। कोई एक व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, या चाहे वो महिला हो चाहे वह पुरुष हो, उसने क्या किया, एक एसिड से बोतल लेकर के उसके मुंह की तरफ फेंक करके मारा। अब यहां से 326 और 326A और 326B दोनों तरीके से अपने तरीके से जा रहे हैं। अब वहां पर पहुंचने के बाद ये डिसाइड होगा कि उस व्यक्ति के ऊपर 326A लगनी है या फिर 326B लगनी है। अगर वो जो एसिड वाली बोतल वो सीधे जाकर के उस व्यक्ति के मुंह पर गिरी, ठीक है, और उसका मुंह जल गया, तो इसका मतलब उसके ऊपर जो धारा लगेगी वो कौन सी लगेगी? 326A लगेगी। और सामने वाला व्यक्ति अगर मान लीजिए बगल हो गया और एसिड की बोतल जाकर के कहीं और जाकर के टकराई, एक आध दो छींटे गिर भी जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर जो धारा लगेगी वो कौन सी लगेगी? 3 दूनी 6, 326B लगेगी। और एक चीज जान लीजिए, इसमें जो सजा का जो प्रावधान है, चाहे वो 326 की हो, चाहे वो 326A की हो, चाहे वो 326B की हो, जो सजा का प्रावधान है वो न्यूनतम 10 साल या फिर आजीवन कारावास या फिर उसको 10 साल की सजा होगी, या तो उसकी आजीवन कारावास हो सकता है। ये कोर्ट तय करेगा, ठीक है। तो मेरा ये बताने का क्या एक उद्देश्य था, क्या मैं कोई ऐसा पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर नोट्स आपके दिमाग से आपके द्वारा स्वयं द्वारा बनाई रही होगी, तब वो नोट्स आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगी। बाकी किसी, आप समझ गए, मैं समझ गया, सब कोई समझ गया, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो चीजें तो समझ सकता है, लेकिन ये चीजें मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को प्रिंट करा उठा करके दे दो, तो वो उतने अच्छे से उसको मजा नहीं आएगी जितना अच्छे से आपने इसको तैयार कर रखा है। बात को समझ रहे हैं? तो आप लोगों को करना क्या है, कल यानी मंगलवार, कोई पेड वगैरह नहीं है भाई, कल यानी मंगलवार को कितनी तारीख है? 10 तारीख है। 10 तारीख को हम लोग 10:10 AM पर, सुबह 10:10 AM पर मैथमेटिक की प्रीवियस ईयर, चाहे वो 2017 का रहा हो तो और चाहे 2021 का रहा हो तो, चैप्टर वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज सारी चीजों को हम लोग क्या करने हैं, सॉल्व करने वाले हैं लाइव आकर के। तो आप लोगों से मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप 10:10 पे आप लोग सुबह मेरा इंतजार करिएगा, हम भी आप लोगों का इंतजार करेंगे, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे, और ऐसे सीरियस मित्रों के पास भेजेंगे जिससे कि उन लोगों का भी भला हो, तो हमें भी बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मैं जब पहले लोगों की वीडियो देखा करता था, जब लोग यूट्यूब चैनलों की जो टीचर्स थे उनकी जब भी वीडियो देखा करता था, तो उसमें वो लोग एक बात बार बार वो रिपीट करते थे कि आप लोग अगर लाइक करते हो, अगर सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है। मुझे पहले लगता था कि भाई ये लोग अपना चैनल के लिए ऐसा कर रहे हैं, चैनल के लिए कर रहे हैं, वो तो साइड की बात है, लेकिन मैंने ये चीज़ें स्वयं से, मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने स्वयं से भी अनुभूत की है
कि अगर आप लोगों का जब प्यार मिलता है तो यहाँ का जो कॉन्फिडेंस होता है वो सीधे सीधे चरम स्तर पर होता है। ठीक है। कोई जब मैं ऐसे अचानक से बैठा रहता हूँ, मोबाइल में कोई एक नोटिफिकेशन बजता है, कोई पता चला अच्छा एक चीज़ और है, 500 लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसे आकर के सब्सक्राइब करता है। जब वो सब्सक्राइब करता है तो अंदर से एक अलग से कॉन्फिडेंस पता नहीं कैसे निकलता है। ये तो कि भाई कितना मेहनत आप लोगों के लिए कर दी जाए, अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया जाए, और मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित करने के लिए ही ये कदम उठा रहा हूं। तो आप लोगों को भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को शेयर करके, और कल लाइव आने की, ये प्रत्येक पर डे जब तक आपका एग्जाम पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक ये चीजें आप लोगों की चलती रहेंगी। आप लोग कहोगे तो मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा जैसे कि आप लोग इस समय हमें प्यार दे रहे हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।